नमस्कार छात्रों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। बहुत सारे छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर जो है आप अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर कब लेकर आओगे। तो फाइनली आज की वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26। विषय आपका जो है विज्ञान होने वाला है, जो कि आपका 3 नवंबर को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जो है अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसके बाद में आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है प्रश्न नंबर 1 से। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी, जिनमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है खौलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना या फिर एलपीजी का दहन। तो पहले प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका डी वाला हो जाएगा, एलपीजी का दहन। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है। नीला थोथा, खाना सोडा, धवन सोडा या फिर जिप्सम। तो दूसरे प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका बी वाला हो जाएगा, खाना सोडा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, एक मिश्रातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समंग मिश्रण, एक विषमंग मिश्रण। इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है। ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट या फिर पोटेशियम। इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कैल्शियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, कौन सा हेलोजेन सर्वाधिक क्रियाशील है। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लूओरीन, आयोडीन। इसका जो आंसर है वो आपका फ्लूओरीन, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमने जो बताए हैं अगर आप यही टिक करते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 2 से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है आपका, अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं। पहले खाली स्थान में आपको लाल आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, धातुएं प्रे ऊष्मा एवं विद्युत की डैश होती हैं, तो क्या होती हैं। सुचालक। दूसरे खाली स्थान में आपको चालक आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, कार्बन की संयुक्ता डैश है, तो तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, पौधों में केवल डैश समन्वय होता है, तो चौथी खाली स्थान में आपको क्या भरना है, रासायनिक आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन की क्रिया डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है। निषेचन।
छठवां प्रश्न है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण डाइजेस्ट कहलाती हैं। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका समूह 17 के तत्व हेलोजेन कहलाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका मनुष्य में द्वारा परिसंचरण होता है, तो चौथा आपका जो है सत्य है। पांचवा है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग मस्तिष्क है, तो पांचवा आपका जो है असत्य है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका बहु विखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके DNA का क्या होता है, तो पहला प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा भिन्नता आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका अनुवंशिक में जनन का क्या नाम है, जिसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है, तो कौन करता है पक्षमा भी, पक्षमा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया क्या होती है, कहाँ होती है, जिसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है वृषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका अग्न्याशय में किस हार्मोन का स्राव होता है, तो इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है आपका पारे की मिश्रातु क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है अमलगम कहलाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 2 नंबर होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न है आपका विचलन कोण किसे कहती है, और इसके अथवा में दिया गया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और सातवां प्रश्न है आपका नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, और इसके अथवा में दिया गया है अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। और आठवां प्रश्न है आपका जैव विकास से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में दिया गया है आनुवांशिकता को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। और नवा प्रश्न है आपका अलैंगिक जनन किसे कहती है, और इसके अथवा में दिया गया है द्विविखंडन क्या है। और 10वां प्रश्न है आपका स्वप्राण क्या होता है, और इसके अथवा में दी गए है तंत्र से क्या समझते हो। और 11वां प्रश्न है हार्मोन से क्या समझते हो, और इसके अथवा में दी गए हैं क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और 12वां प्रश्न है आपका यदि पृथ्वी से हरे पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा। और इसके बाद में अथवा में दिया गया है वसा के अम्लीकरण का क्या महत्व है। और 13वां प्रश्न है आपका मनुष्यों में रक्त संचरण द्वारा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। और इसके अथवा में दिया गया है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। 14वां प्रश्न है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या समझते हो। और 15वां प्रश्न है आपका
N1 से क्या समझते हो? और इसके जवाब में दिए गए हैं विषम परमाणु क्या कहलाते हैं। आपको यहाँ पर 1 से 2 उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। 16वां प्रश्न आपका वर्जन से क्या समझते हो? और इसके जवाब में दिए गए हैं एनोड पंख किसे कहते हैं। और 17वां प्रश्न आपका पीएच स्केल किसे कहते हैं। और इसके जवाब में दिए गए हैं क्रिस्टालन जल क्या होता है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे जो है 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18वां प्रश्न आपका डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा अच्छे सफाई कारक हैं क्यों। और इसके जवाब में दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, लेकिन आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।